शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आमिर हैदराबाद से और एक बार आप सबसे मुखातिब हूँ। ये मेरा ऑडियो रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से। मैं कल आज एक ऑडियो सुना था अपने मुंबई के चरसी बाबू का, जो कि एकदम बेकार नाकारा जिसको बोलते हैं लोग, और वो सच में जो है उसी तरीके से है। उसको काम धंधा कुछ भी नहीं है, उसको खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, वैसा दिमाग है उसका। अभी वो बोल रहा है कि नरगिस आपा लोगों से कलेक्शन करके पैसा लगाएं बोल के नरगिस आपा के ऊपर ब्लेम कर रहा है। अरे भाई किस टाइप के मुसलमान हैं तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तुम लोग मुसलमान है ही नहीं, तुम लोग मुसलमान का नाम रख लेके घूम रहे। नाम से कोई भी मुसलमान नहीं होता भाई, ये माफ़ रखो तुम लोग। नाम से कोई भी मुसलमान नहीं हो रहा था। चाहे आप लोग नाम कितने भी बड़े रख लो, इब्राहिम रख लो, मोहम्मद रख लो, यूसुफ रख लो, यूनुस रख लो, कितने बड़े बड़े नाम रखना चाहते रख लो, नाम से कोई भी मुसलमान नहीं होता। और सिर्फ मस्जिद में जाके सजदा मारने से भी मुसलमान नहीं होता कोई भी। और किस किस्म के मुसलमान हो तुम लोग। मुसलमान उसे कहा जाता है जो अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के हवाले कर दे और अल्लाह के बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी गुजारे, उसको मुसलमान बोलते हैं। ज़रा एक बार अपनी ज़िंदगी में झांक के देख लो, अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख लो, क्या तुम लोग मुसलमान हैं? झूठ नंबर वन के झूठे, झूठ बोलने में नंबर वन, लोगों को धोखा देने में नंबर वन, लोगों को जो है इल्ज़ाम लगाने में नंबर वन, चोरी चकारी में नंबर वन, गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाना, बहतान तराशी कराने में नंबर वन, लोगों को उकसाने में, भड़काने में, फितना पैदा करने में, फसाद पैदा करने में नंबर वन। ये सब काम जो है करके, यहूदी और नसारा वाले काम करके जो है अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। नाम से कोई भी मुसलमान नहीं रहता, माफ़ कीजिए। चाहे आप लोग नमाज़ पढ़ लो, हज कर लो या ज़कात दे दो, कुछ भी कर लो आप लोग, अगर यहाँ पे अल्लाह के बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो फेल है सब। सब कुछ फेल है, सब फेल है। तो ये आप लोगों अपने दिमागों में से ये बात निकाल दो कि आप लोग मुसलमान हो। आप लोग तो सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए। अभी उसको काम धंधा कुछ भी नहीं है, वो बेकार बेकार बैठा हुआ है घर में, शैतानी दिमाग उसका काम करता है, कभी आईएमए के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी इसके पीछे। अरे भाई जाके ज़रा मेहनत करना ज़रा। अरे भाई इससे तो अच्छा ना हमारी गली में जो कचरा उठाता वो कचरे वाला बहुत अच्छा है। बेचारा जो है मेहनत करके सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा और ख़ुद भी इज़्ज़त भरी ज़िंदगी गुजार रहा। यहाँ पे तो जो है लोगों के गालियाँ सुनना पड़ रहा, झूठ बात बोलना पड़ रहा, हराम का पैसा बोलते। अगर इसके पैसा आया अभी तो हराम का पैसा बोलते, वो आंख को नहीं लगता। वो इसकी तो पूछूंगी क़यामत में। खैर जो मुसलमान ही नहीं है उसको क़यामत के बारे में क्या डर लगा हुआ। तो अभी यहाँ पे देखो, आप गौर करने वाली बात और एक ये है कि ये लोग जो है किस तरीके से जो है आपा कंपनी के ऊपर कंप्लेन करे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स निकाल कर। बॉन्ड जो 1-1 लाख 2-2 लाख के जो बॉन्ड्स निकाले थे ना ये लोग, तो ये पूरे फेक बॉन्ड्स हैं। और जितने भी लोगों के पास ये बॉन्ड्स है पूरे फेक इन्वेस्टर है। ये जो आप लोग गौर करिए, जितने भी कंप्लेनर्स है ना उसमें भी 99% जो है फेक इन्वेस्टर्स है। अगर जब पुलिस के हाथ ये बात चढ़ेंगी, ये हत्थे चढ़ेंगे ये पुलिस के, और जब पुलिस तहकीक करेंगी इनके बारे में, तो 99% जो है फेक निकलेंगे ये लोग। इनके पास सबूत नहीं है, फेक इन्वेस्टर्स है ये लोग। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ऐसा ही होगा। इसलिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि आप बाहर ना आए और अंदर रह के पैसा दे दे, इनको भी पैसा फुगड़ में पैसा इनको मिल जाए, फुगड़ में बैठ के खा ले और इनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाए और इनको कुछ भी हो जाए, बहरहाल इनको अपने पैसे से मतलब है इनको। ये क्या है, ब्लैकमेलिंग का धंधा है, ये हराम का पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया ये। क़यामत के आसार है भाई। ये जो है हराम और हलाल में फ़र्क नहीं समझने वाले लोग हैं। तो अब इनको जो है तमीज़ नहीं रही कोई सी भी चीज़ में कि क्या हलाल है और क्या हराम है। बस पैसा आना है, ढक लो, पैसा आना, पैसा होना, पैसा पैसा कर रहे हैं ये लोग। तो ये हराम का पैसा है, ये पैसों से कुछ फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग जो है जितने भी कंप्लेनर्स हैं इसमें तकरीबन कंप्लेनर्स फेक है भाई। और इसकी तफ्तीश होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और लीगल एक्शन भी इनके ऊपर होगा। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि नौहरा शेख आपा जो है बाहर ना आए, अंदर रह के इनका पैसा दे, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपा बाहर आ जाएंगे तो अभी तो फ़िलहाल आपा बाहर आने के नाम से इनका पसीना छूट रहा। जब बाहर आ जाएंगे तो पता नहीं इंशाल्लाह क्या क्या छूटेगा इनका, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इंशाल्लाह जो है हक़ की जीत होगी और बातिल का मुंह फिर से दोबारा काला होगा। हमेशा बातिल का मुंह काला होता है, ये इतिहास गवाह है। और फ़िरौन जैसा फ़िरौन नहीं रहा भाई, उसको भी जो है अल्लाह ताला आज लोगों की इबरत के लिए रख दिए दुनिया में, फिर भी लोग जो है इबरत हासिल नहीं कर रहे हैं। आज भी लोग तकब्बुर घमंड में जी रहे हैं कि हम हैं और कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है बोल कर। तो ये माफ़ करना भाई, तकब्बुर बोलते हैं इसको।
तकब्बुर जिसके दिल में आ गया समझो राई के बराबर, तो वो फिर दुनिया का नहीं रहा उन्हें, सॉरी दीन का नहीं रहा उन्हें, दुनिया का हो गया उन्हें। तो अब यहाँ पे तो कूट कूट के भरी हुई है लोगों में, तकब्बुर रहो, हसद रहो, जो भी आप बोलते हैं ये चीज़ें हैं यहाँ पे भरपूर है इनके पास। इसलिए जो है एक नेक खातून आलिमा के ऊपर इतने तहमत लगा रहे हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। मगर इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला हक का साथ देने में रहा ना, तो बातिल का मुँह काला ही होता है। जब अल्लाह साथ है तो क्या डरने का भाई, अल्लाह साथ है हमारे। इंशाल्लाह वक्त लगेगा मगर इंशाल्लाह जीत हक की होगी, और आप हमारे जो है इंशाल्लाह बाहर आएंगे अच्छे से, और कंपनी अच्छे से चलेगी, पहले से बेहतर चलेगी इंशाल्लाह। देखिए आप लोग बस जिस तरीके से आप लोग भरोसा करें, सब्र करें, उसी तरीके से भरोसा करते रहिए, सब्र करते रहिए। अभी देखिए शिमोगा में भी जो है आपा को बाइज्जत बरी कर दिए कल, और आपा कल हैदराबाद आ गए। इंशाल्लाह उसी तरीके से आपा ऑल ओवर इंडिया से क्लीन निकलेंगे और कंपनी पहले से ज़्यादा चलेगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग जिस तरीके से जुड़े हैं उसी तरीके से जुड़े रहिए कंपनी के साथ इंशाल्लाह ताला। आगे और चलेंगे हम कंपनी के साथ, और कंपनी चलेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।